ये खबर आपके साथ मैं हूं मोनिका और मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले। बांके बिहारी मंदिर का खोला गया खजाना। 54 साल बाद मंदिर का खजाना खोला गया है और मंदिर के खजाने को तोशखाना कहा जाता है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। खजाना जो है वो खोला गया है और जैसे कि जिक्र कर रहे हैं 54 साल बाद मंदिर का ये खजाना खोला गया है। 1971 में आखिरी दफा ये खजाना जो है वो खोला गया था, जिसे हम तोशखाना भी कहते हैं। और इन सबके बीच बताते चले कि मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौपे चौपे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया। खजाने में क्या कुछ निकल कर आता है, कितना कुछ यहाँ से मिला है, वो देखना होगा। रहस्य से किस तरीके से पर्दा होता है। देखिए 160 साल पुराना ठाकुर जी का खजाना है ये, जिसको खोला गया है। अब मंदिर में कितना ये खजाना इकट्ठा हुआ है, क्या क्या मिला है इस खजाने में, ये अभी फिलहाल पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी पुराना ये मंदिर है और जैसे कि जिक्र कर रहे हैं पहले भी खुला, लेकिन 54 साल बाद मंदिर का खजाना ये खोला गया। तो 54 साल का जो ये वक्त है जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ा वक्त है, लंबा अंतराल है। और ऐसे में जब इसे खोला गया 1971 में आखिरी बार खोला गया था। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बहुत कुछ निकला है। तो ऐसे में ये सब कुछ प्रशासन की निगरानी की तस्वीरें आपको बांके बिहारी मंदिर की दिखा रहे हैं। वही मंदिर है, मथुरा का मशहूर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते दर्शन के लिए जाते हैं। और एक तिल रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं होती है। बहुत महिमा है इस मंदिर की। और देखिए कितना खजाना मंदिर में है, ये देखना होगा। तो देखिए कहाँ है बांके बिहारी का रत्न भंडार और खजाने तक जाने का दरवाजा, ये आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए ये खजाने तक जाने वाली सीढ़ियां आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद खजाने तक जाने का जो दरवाजा है वो आपको नजर आ रहा है। बांके बिहारी का गर्भगृह भी आप देख सकते हैं, बाकायदा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गर्भगृह के जो नीचे खजाना बना हुआ है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको खोलने की बात कही जा रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 54 साल बाद खुला है। तो ये पूरा आपको जो है बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए समझाने के खजाने तक जाने वाली सीढ़ियां कैसे हैं। उसके बाद वो दरवाजा यहाँ पर नजर आ रहा है। बांके बिहारी का गर्भगृह नजर आ रहा है और गर्भगृह के नीचे ही वो खजाना है जिस खजाने का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 54 साल बाद ये खजाना जो है वो खुला है। अब खजाने में निकला क्या है ये देखना होगा। फिलहाल इस बाबत इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। जाहिर है क्योंकि खजाने की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न सिर्फ मंदिर प्रशासन की बल्कि स्थानीय प्रशासन की भी। अब देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांके बिहारी जी का खजाना खुलेगा। जाहिर तौर पर तो सोना निकलेगा और भी बहुत कुछ निकल सकता है। 160 साल पुराना रत्न भंडार है। बहुत दिलचस्प होगा ये जानना कि बांके बिहारी जी का ये जो मंदिर है, इसका जो खजाना है, इसमें क्या कुछ निकलता है। 160 साल पुराना ये खजाना है, तो 160 साल पुराने रत्न भी मुमकिन है कि इसमें से निकले और उस समय की करेंसी भी हो सकता है। और भी बहुत सारी धातु निकलने की उम्मीद है, सोना चांदी निकलने की उम्मीद है और क्या कुछ निकलता है, क्योंकि फिलहाल हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या निकला है ये अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जाहिर है ये जिज्ञासा सभी की होगी कि बांके बिहारी जी के खजाने में क्या कुछ है, क्योंकि खजाना जो है खोल तो लिया गया है। इन सब के बीच ये भी बताते चलें कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी में लैप्स ना हो, इसके लिए सुरक्षा टाइट की गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। 1971 में आखिरी बार ये खजाना खोला गया था। 160 साल पुराना ये रत्न भंडार है। तो ज़रा समझिए, सोचिए कि जब इतना पुराना ये है तो इसमें क्या क्या निकला हो सकता है, क्या क्या जो है इसमें से निकलेगा। जाहिर है इतनी लंबी किसी की उम्र भी नहीं है जो आप ये इमेजिन भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी पुराने साल जो है अगर हम देखें तो रत्न हो सकते हैं, कि धातु हो सकती हैं, सोना चांदी हो सकता है। मुमकिन है कुछ बहुत बेशकीमती मूर्तियाँ जो है वो निकले। तो देखिए तहखाने का रास्ता सीक्रेट क्यों है, ये बहुत सारे सवाल है। गुप्तदान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह गुप्तदान भी होता है। तहखाने बने लोहे के गेट को जंजीरों से बंद किया गया ताकि सिक्योरिटी टाइट रहे। तो ये जो रास्ता है पूरे तरीके से इसको सीक्रेट रखा गया है। गुप्तदान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया गया है। तहखाने में बने लोहे के गेट को जंजीरों से बाकायदा कैद किया गया है, लॉक किया गया है, ताकि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित रहे, वो पुख्ता रहे। अब
अब बहरहाल अब आज ये खजाना जो है वो खोला गया है और देखिए आपको मंदिर का वो रास्ता भी दिखा रहे हैं, ये पूरा प्रीमिसेस आपको हम दिखा रहे हैं बांके बिहारी जी मंदिर का। और अमूमन हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी किए हैं उनके लिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ठाकुर बांके बिहारी जी का प्रसिद्ध मंदिर जो कि मथुरा में स्थित है और इसी के खजाने का हम जिक्र करें जो कि 1971 में आखिरी बार खोला गया। तो 160 साल पुराना ये जो है खजाना है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और अब देखिए ये आज खोला गया है, ये प्रोसेस हुआ है और बाकायदा ये भी आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे खजाने तक जाने वाली सीढ़ियों का जो है उपयोग किया गया है। उसके बाद एक दरवाज़ा पड़ता है सीढ़ियों के बाद, ताकि यहाँ पर जो जाने की जो अगर हम देखें अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए बांके बिहारी का गर्भगृह आता है, गर्भगृह के नीचे ये खजाना है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि सोने के सिक्के होंगे अंदर, सोने की ईंटें मुमकिन है, बहुमूल्य कीमती धातु हो सकती हैं, बेशकीमती मूर्तियाँ हो सकती हैं, सोने चांदी के जवाहरात हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गुप्त दान भी करते हैं। बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा आती है मंदिरों में और जब बांके बिहारी जी मंदिर की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर ये दक्षिणा और दान जो है ये बड़े पैमाने पर होता है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, तस्वीरें देख रहे हैं हम, दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे रास्ता है। बहरहाल आपसे मैं ये समझना चाहूंगी फिलहाल स्टेटस क्या है, खजाना खोला गया है या अभी प्रोसेस ये चल रहा है और क्या कुछ निकला है? देखिए मैं बता दूं आपको कि जिस ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का जो खजाना है, जो कि गर्भगृह का खजाना कहा जाता है, जो कि ठाकुर बांके बिहारी जी के सिंहासन के नीचे बताया जा रहा है। हालांकि वो जो खजाना है उसका खुलने के लिए आज जो कि एक गोपनीय सूचना थी, जिसमें किसी भी तरह कोई पहले उस यहाँ पर नोटिस नहीं लगाया गया कि खजाना खुलेगा। उसको लेकर के यहाँ गोस्वामी समाज भी उसका पूरी तरह से उसका विरोध कर रही है। वही मैं बता दूं आपको कि खजाने का जो प्रक्रिया है वो खुलने के लिए वो खुल चुकी है और उसका जो गेट है वो खोला जा चुका है और जो खजाने के अंदर जो क्या खजाना हो सकता है उसके लिए जो टीम गठित की गई है वो हम मौजूद हैं। बाकी पूरी मीडिया को पूरे खजाने की जो खुलने के से लेकर के और जब तक वो बाहर निकलेंगे तब तक के लिए मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। मीडिया की किसी भी तरह की कोई कवरेज वहाँ मौजूद नहीं होने दे रहे हैं, केवल गेट बंद कर दिया है। गेट के अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी अभी ये नहीं बता सकता है कि कितनी सत्यता और कितनी पारदर्शिता के साथ एक खजाने का जो आज खोला जा रहा है उसमें कितनी पारदर्शिता होगी। उसी को लेकर के मैं बता दूं आपको कि यहाँ के गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो बराबर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब खजाना खुलना ही था तो पहले एक नोटिस चस्पा करना चाहिए था। यहाँ पर वो नोटिस चस्पा क्यों नहीं किया, कुछ गोस्वामियों को बताना चाहिए था, उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ के शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी ने भी नहीं किया। और वही मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है जो इस हाई पावर कमेटी के जो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं अशोक कुमार रिटायर्ड जज जो हैं वो भी आज इनकी मौजूदगी में नहीं है और वो उसी साथ में यहाँ पर जो मथुरा के जो जिलाधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद नहीं है। केवल एडीएम और सीओ की निगरानी में ये जो खजाना वो खोला जा रहा है उसको लेकर के तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह यहाँ पर गोस्वामी समाज के लिए लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।